Hello friends, welcome to my channel that is Anurag's Pharmaceutical. In this video, we will discuss about size reduction. Size reduction जो कि बहुत ही important topic है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में ड्यूरिंग द फॉर्मुलेशंस मीन्स अगर हम टैबलेट बनाए कैप्सूल बनाए सस्पेंशंस बनाए इमल्शंस बनाए ऑइंटमेंट्स बनाए या फिर क्रीम पेस्ट वॉट एवर द फॉर्मुलेशंस आर प्रिपेयर्ड in pharmaceutical industries that formulations begin with size reduction. जब भी फॉर्मुलेशन बनाना स्टार्ट होगा तो उसकी जो शुरुआत है दैट बिगिनिंग इज़ विथ साइज रिडक्शन, तो वो साइज रिडक्शन से ही स्टार्ट होगा. ठीक है. एंड इसी वजह से साइज रिडक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में. तो ये साइज रिडक्शन क्या है, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, इस पे कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, तो ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं. तो अब आज हम इसे स्टार्ट करते हैं. तो ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, बहुत ही वास्ट है, इसलिए मैंने उसको कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया है. जैसे कि आज हम बस इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं, उसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम एक एक इक्विपमेंट देखेंगे जो कि साइज रिडक्शन में यूज़ होने वाला है. तो आज के इस वीडियो में पहली बात जो हम देखेंगे वो है इंट्रोडक्शन टू साइज रिडक्शन, उसके बाद मैकेनिज्म्स ऑफ साइज रिडक्शन, देन एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, एप्लीकेशंस ऑफ साइज रिडक्शन एंड द लास्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ इक्विपमेंट्स. कुछ मील्स है जिनके नाम मैं आपको आज बताऊंगी जो साइज रिडक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं. तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ व्हाट इज़ साइज रिडक्शन, ये क्या है. तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है फ्रेंड्स, जब भी साइज रिडक्शन हम देखेंगे या फिर पढ़ेंगे या फिर लर्न करेंगे तो हमें कोई चीज़ें रटनी नहीं है, उसको मगअप नहीं करना है, तो समझना है, चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है कि ये कैसे काम करता है, तभी आप उसको कर सकते हो. अभी साइज रिडक्शन ये इंडस्ट्रीज़ में ही होता है ऐसी कोई बात नहीं है. साइज रिडक्शन तो हमारे घर पे भी होता है. हम डायरेक्टली रोटी बनाते हैं तो फिर गेहूं का इस्तेमाल नहीं करते, हम क्या करते हैं, गेहूं को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद रोटी बनती है. ठीक है. अगर हम कुछ सब्ज़ी बनाने जाते हैं या फिर कोई ग्रेवी बनानी है तो हम डायरेक्टली स्पाइसेस एंड कंडीमेंट्स ऐड नहीं करते, तो पहले उसको क्या करते हैं, उसको हम बारीक करते हैं, उसको पीसते हैं, उसकी पार्टिकल साइज़ रिड्यूस्ड करते हैं, उसके बाद ही हम उसकी करी बनाते हैं या फिर सब्ज़ी बनाते हैं, जो हमें बनाना है वो हम बनाते हैं. तो ये एक बात है कि जब भी कोई प्रोसेस करनी हो तो साइज़ रिडक्शन करना ज़रूरी है, तो ये किचन में हो या फिर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में हो. ठीक है. तो साइज़ रिडक्शन क्या है, सपोज़ ये हमने कुछ मासेस ले लिए जो लार्जर साइज़ है, तो इन लार्जर मासेस को जब हम हीट करेंगे कोई भी फोर्स से, कट करेंगे या फिर रोल करेंगे, वॉट एवर वी डू विद दिस मटेरियल, वॉट हैपन, दैट मटेरियल इज़ कन्वर्टेड इनटू द स्मॉलर पीसेस. ये मटेरियल क्या होगा, स्मॉलर पीसेस में कट होगा. तो ये जो पूरी प्रोसेस है, that process is called as a size reduction. So by definitions of means we can say it is the process of reducing particle sizes of the substances, जहाँ पे पार्टिकल की साइज रिड्यूस्ड होगी टू द फाइनर स्टेट या फिर कोअर्स मटेरियल टू द fine powder. So that process is called as a size reduction, and this size reduction is also called comminution and ग्राइंडिंग. इसे हम कम्यूनेशन भी बोल सकते हैं एंड ग्राइंडिंग भी बोल सकते हैं. ठीक है. तो ये साइज रिडक्शन, इसके क्या मैकेनिज़म्स है, तो दोस्तों ये साइज रिडक्शन के टोटल 4 मैकेनिज़म्स है. फर्स्ट जो मैकेनिज़्म है वो है इम्पैक्ट, सेकंड जो मैकेनिज़्म है वो है कॉम्प्रेशन, थर्ड जो है वो है कटिंग and the last one is attrition. So these are the 4 mechanisms of size reduction. and इन mechanism पे MCQ भी पूछा जाता है कि what are the mechanisms of size reduction. कुछ options दिए होंगे आपको
ABCD करके, या तो चारों के चारों ऑप्शंस आपके सामने होंगे या फिर इसमें से कोई 2 होंगे, कोई 3 होंगे। तो आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है एंड अपने MCQ के जो कैश मार्क्स है वो हमें कलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो एक एक मैकेनिज़्म आज हम देखेंगे। पहला मैकेनिज़्म जो है इम्पैक्ट। नाउ व्हाट इज़ इम्पैक्ट? सपोज दिस इज़ द मटेरियल of having larger size. When this material is heated by external force, external means साइड से हम इसको जब हीट करेंगे बाय मीन्स ऑफ हैमर, मूविंग हैमर या फिर रोटेटिंग हैमर, एनी हैमर वी कैन यूज़ फॉर दिस। तो ये जो मटेरियल है, ये मटेरियल क्या होगा, स्मॉलर पीसेस में कट होगा, ब्रेक होगा। ठीक है, तो इस मैकेनिज्म को हम क्या बोलेंगे, इम्पैक्ट। एंड द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस मैकेनिज्म इज हैमर मिल, जहाँ पे रोटेटिंग हैमर्स आर यूज टू हीट द मटेरियल टू कन्वर्टेड इनटू इट्स स्मॉलर पीसेस, स्मॉलर साइजेस। ओके, नाउ द सेकेंड मैकेनिज्म इज कटिंग। कटिंग द नेम इंडिकेट्स, यहाँ पे कटिंग होगी। जो भी लार्जर पार्टिकल है, लार्जर मटेरियल है, उसको हम स्मॉलर पीसेस में क्या करेंगे, कट करेंगे बाय मीन्स ऑफ शार्प ब्लेड्स, शार्प एजेस। ओके, तो इसके लिए अगर हम हमारे किचन में जाए फिर से एक बार, तो किचन में हमें मिक्सर ग्राइंडर पता है, दिस मिक्सी पॉट हैविंग शार्प ब्लेड्स होते हैं जी। हमारे घर पे जो मिक्सर है, अगर आपने नहीं देखा होगा आज तक, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। मिक्सर के जो पॉट होते हैं वहाँ पे शार्प ब्लेड्स होते हैं। एंड व्हाट दिस ब्लेड्स डज, सो दैट ब्लेड्स कट द मटेरियल इनटू स्मॉलर पीसेस। ठीक है, सो इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज कटर मिल इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल। कटिंग मैकेनिज्म पे कौन सी मिल एक्ट करती है, तो कटर मिल एक्ट करती है, क्योंकि इस मिल में भी कटर ब्लेड्स बैठाए हैं, उसको इम्प्लांट किया है कटर मिल के साथ। ओके, एंड इसीलिए इसको हम कटर मिल बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे शार्प ब्लेड्स है। सो इन दिस मैकेनिज्म व्हेन the material is cut by the sharp blade or sharp edges, that mechanism is called as a cutting, and the mill which is used, which is a cutter mill. Third mechanism है compression. compression simply by application of pressure. अगर हम उस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे ऊपर से या फिर नीचे से मटेरियल पे, तो वो मटेरियल ब्रेक होगा ही होगा। हमने देखा है, अगर हम किसी भी चीज़ पे अगर प्रेशर अप्लाई करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे बाय सम इंटेंसिटी, तो वो मटेरियल ब्रेक होगा। ठीक है, तो उसे हम कॉम्प्रेशन बोलते हैं। लैब लेवल पे हमने मॉर्टल पेस्टल देखा है। अगर हम पेस्टल के साथ मॉर्टल में अगर कुछ मटेरियल लेंगे और उसको प्रेस करेंगे, तो वो मटेरियल भी स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट होगा, ग्राइंड होगा। ठीक है, and example point of view, roller mill, edge runner mill and end runner mill, these are the best examples of compression, because these mills are having mechanism of action like compression. So when the pressure is applied and material is crushed between the rollers, that mechanism is called as a compression. And the last mechanism of size reduction is attrition. attrition क्या है, तो यहाँ पे दो मैकेनिज़्म कंबाइन किए हैं। ठीक है, दो मैकेनिज़म्स अगर साथ में आ जाए तो उसे हम attrition बोलते हैं। अभी यहाँ पे दो मैकेनिज़म्स कौन से आते हैं, तो पहला जो मैकेनिज़्म आता है वो है शेयरिंग फोर्स, एंड थर्ड वन इज़ कटिंग फोर्स। इसका अगर बेस्ट एग्जांपल हम देखेंगे तो फ्लूइड एनर्जी मिल, फ्लूइड एनर्जी मिल इज़ ऑल्सो नोन एज अट्रिशन मिल। तो यहाँ पे क्या होगा, मटेरियल रोल ऑन होगा, मूव होगा कंटिन्यूसली इन हाई वेलोसिटी, एंड जब ये मूव होगा ऑटोमेटिकली दिस मटेरियल बम्बार्ड ऑन ईच अदर, एक दूसरे पे ये कोलाइड होगा।
एक दूसरे पे भी कोलाइड होगा और साथ में ही ये वॉल्स ऑफ मिल, जो मिल के वॉल्स है उस पे भी ये कोलाइड होगा, और जब ये कोलाइड होगा तो ये ब्रेक होगा। ठीक है, तो ये होगा उसका ब्रेकडाउन। जब ये कोलिजन होगा तो उसका ब्रेकडाउन होगा। तो शॉर्टली कोलिजन मीन्स व्हाट, इम्पैक्ट। ठीक है, एंड इस फ्लूइड एनर्जी मिल में at the bottom there is a blades are situated, so these blades help to cut material again, means cutting as well as shearing, दोनों भी मिला के क्या हुआ, attrition। ठीक है, नाउ द एडवांटेजेस ऑफ साइज रिडक्शन। इसके क्या एडवांटेजेस है, तो इसके बहुत सारे एडवांटेजेस है, और इस एडवांटेजेस की वजह से ही ये साइज रिडक्शन इनिशियल स्टेप्स में फॉलो किया जाता है, यूज़ किया जाता है। सो तो पहला जो बेस्ट एडवांटेज है वो है कंटेंट यूनिफॉर्मिटी। जब हम साइज रिडक्शन करते हैं तो फॉर्मुलेशंस में कंटेंट यूनिफॉर्मिटी बढ़ जाती है। ठीक है, अगर साइज रिडक्शन नहीं किया तो कंटेंट यूनिफॉर्मिटी कम हो जाती है। ठीक है, मीन्स इफ़ेक्टिवनेस जो है प्रोसेस का वो साइज रिडक्शन की वजह से बढ़ता है। सेकंड जो एडवांटेज है वो है यूनिफॉर्म फ्लो। अगर साइज रिडक्शन नहीं है तो फ्लोएबिलिटी जो है वो यूनिफॉर्म नहीं होगी, बट अगर हम साइज रिडक्शन करते हैं तो मटेरियल ये यूनिफॉर्मली फ्लो होगा ड्यूरिंग द फॉर्मुलेशंस। उसके बाद एक्सट्रैक्शन ऑफ ड्रग विल बिकम वेरी इफ़ेक्टिव। एक्सट्रैक्शन कॉग्नोसी प्रैक्टिकल्स हम करते हैं, वहाँ पे एक्सट्रैक्शन हम करते हैं तो पहले क्या करते हैं, पहले उन बाग्स को, लीव्स को हम स्मॉलर पीसेस में कट करते हैं। ठीक है, अगर फाइब्रस मटेरियल तो कटिंग ही करना होगा, अगर हार्ड मटेरियल है, सॉलिड मटेरियल है तो उसको हम या तो हैमर मिल के साथ या फिर हैमर के साथ ब्रेक करेंगे, या फिर कॉम्प्रेशन मीन्स उसको प्रेशर अप्लाई करेंगे और उसको ब्रेक करेंगे, वॉट एवर वी कैन डू फॉर दिस। ठीक है, अगर उसको हम रेड्यूस्ड करेंगे तो एक्सट्रैक्शन जो है वो इफ़ेक्टिव होगा। उसके बाद इफ़ेक्टिव ड्राइंग। अगर साइज रिडक्शन नहीं किया तो कुछ मासेस में मॉइस्चर कंटेंट जहाँ पे ज़्यादा है वो वैसे के वैसे रह जाएगा, और जहाँ पे कम है तो वो जल्दी से रिमूव हो जाएगा। तो इन दैट कंडीशंस साइज रिडक्शन विल बिकम वेरी इफ़ेक्टिव ड्यूरिंग द ड्राइंग प्रोसेसेस। उसके बाद फिजिकल स्टेबिलिटी ऑफ suspensions and emulsions get increased. Why? Because suspension, which is a biphasic liquid dosage form in which solid phase is dispersed into the aqueous liquid phase, जहाँ पे ये डिस्पर्शन होता है वहाँ पे पार्टिकल साइज यूनिफॉर्म होना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं है ऐसा तो फिर सस्पेंशन की स्टेबिलिटी कम हो सकती है, डिक्रीज़ हो सकती है। अगर ये हमें पता है तो फिर हमें ये भी पता होना चाहिए कि अगर साइज रिडक्शन किया तो स्टेबिलिटी इंक्रीज भी हो सकती है। ठीक है, उसके बाद इट इम्प्रूव्स डिसोल्यूशन। ऑब्वियसली अगर समर के दिन जब आते हैं तो हम शरबत बनाते हैं अच्छे अच्छे, तो उस शरबत में हम शुगर कैसे यूज़ करते हैं, तो पाउडर फॉर्म में। क्यों? क्योंकि जल्दी से डिज़ोल्व हो जाता है। जो शुगर हमारे किचन में होती है उसको हम मिक्सर के साथ बारीक कर लेते हैं और देन हम शरबत वगैरह बनाते हैं, तो इट इम्प्रूव्स द डिसोल्यूशन। सेम फैक्ट इज़ अप्लीकेबल इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज ऑल्सो। उसके बाद रेट ऑफ एब्सॉर्प्शन बढ़ जाता है ऑब्वियसली। अभी रेट ऑफ एब्सॉर्प्शन की अगर मैं बात करूँ, जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद वो स्टमक में जाता है, वहाँ पे उसका पेरिस्टालसिस होता है, मीन्स व्हाट, वो जो खाना है उसका मैकेनिज़्म होता है, मीन्स वो पार्टिकल्स रिड्यूस्ड होते हैं, देन उसका लिक्विड फॉर्म में कन्वर्जन होता है, देन वो एब्सॉर्ब होता है। मीन्स यहाँ पे अगर एब्सॉर्प्शन के लिए साइज रिडक्शन इम्पॉर्टेंट है हमारे सिस्टम में, तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में भी एब्सॉर्प्शन बढ़ाने के लिए साइज रिडक्शन इम्पॉर्टेंट है। इंडस्ट्रीज़ में मीन्स जब हम फॉर्मुलेशंस का एब्सॉर्प्शन रेट चेक करेंगे तो उसके लिए साइज रिडक्शन मीन्स साइजेस ऑफ पार्टिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देन इट इंक्रीज द सरफेस एरिया। यस, उसके बाद मिक्सिंग, बायो अवेलेबिलिटी, वो सब इसकी वजह से बढ़ती है। तो ये उसके एडवांटेजेस हुए। अभी डिसएडवांटेजेस, हाँ ये तो रूल ही है, अगर कुछ एडवांटेजेस है तो डिसएडवांटेज तो होने ही होने हैं।
तो पहला जो डिसएडवांटेजेस है वो है ड्रग डिग्रेडेशन। ये हो सकता है, हाँ हो सकता है, क्योंकि जब साइज रिडक्शन होता है मीन्स ये मिलिंग प्रोसेस है। मिलिंग प्रोसेस है तो हीट जनरेट होती है, एनर्जी कंज्यूम होती है, तो एनर्जी जनरेट भी होती है। दैट मटेरियल बिकम वार्म, वो हीट हो जाता है। तो जो भी हीट सेंसिटिव मटेरियल्स है दैट मटेरियल्स गेट डिग्रेड ड्यू टू द हीट फॉर्मेशन ड्यूरिंग द मिलिंग प्रोसेस। ओके, उसके बाद पुअर मिक्सिंग। वाई? बिकॉज अग्लोमरेशन ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स विल बी डेवलप्ड। अगर बहुत ही ज़्यादा पार्टिकल साइज रिड्यूस्ड की तो वहाँ पे कुछ चार्जेस फॉर्म होते हैं ऑन द surfaces ऑफ दैट पार्टिकल्स, एंड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दैट charges agglomeration will be takes place, and this will decrease the solubility and flowability of material। ठीक है। एंड लास्ट थिंग इज़ कंटामिनेशन। जी, मील्स जो यूज़ होते हैं अगर प्रीवियस मटेरियल प्रॉपर क्लीन नहीं किया है तो कंटामिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड सेकंड जो कंटामिनेशन का चांस है वो मिलिंग में हाई एनर्जी यूज़ होती है, तो उसकी वजह से जो मील के सरफेसेस हैं वो डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाते हैं, या फिर पिलिंग होता है कुछ मील्स का। तो ये जो पिलिंग मटेरियल है ये मटेरियल के साथ मिक्स हो जाता है, दैट विल कॉज द कंटामिनेशन। ओके, तो ये सारे उसके डिसएडवांटेजेस है। देन एप्लीकेशंस में सबसे इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन, इट विल इंक्रीज द सरफेस एरिया। देन particle size control, yes, uniform particle size formulation is there। उसके बाद texture test, rheology of suspensions and any other solutions can be increased in addition to the absorption। again time required for the dissolution is shortened by the size reduction। yes, ये तो मैंने आपको पहले ही बोला कि समर के दिनों में अगर हम शरबत बनाना चाहते हैं या फिर पीना चाहते हैं तो हम शुगर के पार्टिकल्स को क्या करते हैं, रिड्यूस्ड करते हैं बाय मीन्स ऑफ मिक्सर, एंड देन हम डिसोल्यूशन करते हैं उस शुगर का फॉर द प्रिपरेशन ऑफ शरबत। ओके, तो वही जो फंक्शन है ये यहाँ पे भी यूज़ होता है कि डिसोल्यूशन रेट इंक्रीज़ करने के लिए साइज ऑफ पार्टिकल रिड्यूस करना ज़रूरी है। तो ये सारे उसके क्या हो गए, एप्लीकेशंस। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने साइज रिडक्शन के डेफिनेशन देखी, उसके बाद मैकेनिज्म्स देखे वन बाय वन करके, उसके बाद एडवांटेजेस हमने डिस्कस किए, उसके बाद डिसएडवांटेजेस हमने डिस्कस किए, उसके बाद एप्लीकेशंस हमने डिस्कस किए। नाउ द लास्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये साइज रिडक्शन करने के लिए क्या यूज़ होता है, मीन्स ऐसे कौन से इक्विपमेंट्स हैं जो साइज रिडक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहला जो इक्विपमेंट है वो है बॉल मिल, सेकंड हैमर मिल, थर्ड फ्लूइड एनर्जी मिल, देन एंड रनर मिल, एज रनर मिल। ओके, तो ये सारे जो है ये सारे इक्विपमेंट्स साइज रिडक्शन के लिए यूज़ होते हैं। अदर देन दिस, इसके बाद भी और इसके अलावा भी कोई और इक्विपमेंट्स है जैसे कि कोलॉइडल मिल है, रोलर मिल है, ट्रिपल रोलर मिल है, जो कि साइज रिडक्शन में यूज़ होते हैं। तो इनके नाम मैंने यहाँ पे नहीं डाले हैं क्योंकि ये जो इक्विपमेंट्स यहाँ पे लिस्ट आउट किए हैं वो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, क्योंकि एग्ज़ाम में इन पे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इनके अलावा जो है अगर आप जीपैट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कोलॉइडल मिल, ट्रिपल रोलर मिल, रोलर मिल, इनके क्या मैकेनिज़म्स है, ये कहाँ पे यूज़ होते हैं, उनके क्या एप्लीकेशंस है। तो ये सारी बातें यहाँ वहाँ पे आपको याद रखनी ज़रूरी है। और ये जो है ये पीसीआई सिलेबस के अनुसार जब हम सेमेस्टर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे तब ये 5 इक्विपमेंट्स आपको लर्न करने हैं, रीड करने हैं, या फिर उनके डायग्राम्स भी आपको मगअप करनी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। नाउ थैंक यू सो मच टू लिसन, टू वॉच दिस वीडियो केयरफुली, and please subscribe my channel
and press the like button, okay, and share it if you think this is very helpful to others also. अगर आपको लगता है कि ये दूसरों को मदद कर सकता है तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए एंड मेरे चैनल को फिर से एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।